आइए दर्शन करते हैं। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। आइए दर्शन करते हैं उठाकर पूरे पूरे हाथ, तालियां एक साथ। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। जय हो। बोलिए गिरिराज भगवान की। और ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे मान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार हरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। तालियां जोरदार। बोलिए गिरिराज भगवान की। और थारे गले में कंठो सोहरयो, थारे गले में कंठो सोहरयो, थारे गले में कंठो सोहरयो। थारे गले में कंठो सोहरयो। ओ थारी झांकी थारी झांकी थारी झांकी बनी विशाल अविशाल थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। और थारे 7 कोस की परिक्रमा थारे 7 कोस की परिक्रमा, थारे 7 कोस की परिक्रमा थारे 7 कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर और चकलेश्वर और चकलेश्वर विष
मानसी गंगा निकट बहे, तारे मानसी गंगा निकट बहे, मानसी गंगा निकट बहे, तारे मानसी गंगा निकट बहे, जमे लोग करे, जब लोग करे जमे लोग करे स्नान, स्नान, थारे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तारे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तारे माथे मुकुट विराज रयो, थारे माथे मुकुट विराज रयो। बोले गिरिराज धरण की, बोले जमुने महारानी की। अब महाराज आइए, यहाँ पर ठाकुर जी देखते हैं कि नंद बाबा यशोदा मैया किसी पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। ठाकुर जी ने पूछा, मैया ये किसकी तैयारी कर रहे हैं बाबा आप सब? नंद बाबा ने कहा, रे कन्हैया हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। भगवान ने कहा, ये सब तो ठीक है, पर ये इंद्र भगवान कब से है क्यों? अरे नंद बाबा कहते, कन्हैया तू इंद्र को नहीं जाने? कन्हैया कहते, बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापाऊ को जानू। नंद बाबा कहते, कैसी बातें कर रहा है? भगवान कहते हैं, अरे इंद्र को कार्य सौंपा गया है वर्षा करने का। पूजा करो ना करो उसको वर्षा करनी पड़ेगी। पूजा करनी है तो उसकी पूजा करो जिसका कोई कार्य नहीं सौंपा गया, फिर भी वो कार्य करता है। अब देखिए, कुछ व्यक्ति हैं जिनको कार्य के पैसे दिए जाते हैं, भाई तुमको ये कार्य करना है, तुम उस स्थान पर हो, वो करे तो कौन सी बड़ी बात है। पर जिसका वो काम ना हो फिर भी वो सहायता करे तो वो बड़ा आदमी हुआ, कि वो अपने काम को करते हुए भी कुछ अच्छा कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि इंद्र को तो कार्य सौंपा गया है, उसके लिए पूजा करने की क्या जरूरत? पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो। पर्वत का क्या काम है? कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि नहीं, जो बड़े बड़े तूफान आते हैं तो पहाड़ हमें उन तूफानों से बचाते हैं। फिर उस समय तो पहाड़ों पर घर भी होते थे, कितने वहां पर पहाड़ों पर रहते। गोवर्धन पर्वत पर कितनों का घर था। फिर पशुओं को स्थान मिलता था, हरियाली होती थी, उस वजह से उनसे औषधियां बनती थी। तो भगवान कहते कि उसकी पूजा करो। नंद बाबा ने कहा, इंद्र नाराज हो गए तो? बोले मैं देख लूंगा। सोचिए भगवान पर कितना भरोसा है। छोटा सा बालक कह रहा है कि मैं सब संभाल लूंगा, और नंद बाबा मान जाते हैं। नंद बाबा ने कहा ठीक है, सब गोवर्धन की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर पूजा आरंभ ही करते हैं कि इंद्र को पता चलता है। इंद्र ने अपने बादलों से कहा कि आज जाकर ब्रज में इतना बरसो कि पूरी ब्रज भूमि डूब जाए। देखिए क्या महाराज, आपको तो सच में मानना चाहिए कि लीलाएं हो रही है यहाँ। आज के दिन ही गोवर्धन लीला है, इंद्र नाराज हो रहा है। आज के दिन ही ऐसे वर्षा हुई है, ये देखिए पानी पानी है हर जगह। तो इंद्र ने कहा भाई कि ऐसा बरसो कि वहां पर पूरी ब्रजभूमि डूब जाए। तो सब डर गए, आप सब डर गए होंगे। तो सारे ब्रजवासी आते हैं, बाबा बाबा। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया मैंने कहा था ना। तो कन्हैया कहते, बाबा मैंने भी कहा था ना, मैं संभाल लूंगा।